आज के टाइम पे लैपटॉप हमारे लिए सिर्फ एक डिवाइस ही नहीं बल्कि हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट भी बन चुकी है। तो एक सही लैपटॉप खरीदना इज रियली इंपॉर्टेंट। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएमसी लैपटॉप्स। अगर आप 2025 में एक नया लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ये सारी चीज़ें जो कि आपको लैपटॉप खरीदने से पहले ज़रूर पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप एक लैपटॉप खरीदने जाते हो तो सबसे पहले ये देखो कि आपको लैपटॉप किस पर्पज़ के लिए चाहिए, यानी कि आपका यूज़ क्या है। तो मेनली 3 टाइप के यूजर्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोडक्टिव वर्क, यानी कि वो यूजर्स जिन्हें बेसिक वर्क करना हो, ऑफिस वर्क करना हो, थोड़ा बहुत कंटेंट वॉचिंग, वेब ब्राउजिंग और हल्की फुल्की गेमिंग करनी हो, यानी कि कुल मिला के नॉर्मल टास्क के लिए। तो इस कैटेगरी में जो मेन फोकस होता है वो होता है बैटरी लाइफ पर। सेकेंड कैटेगरी आती है गेमिंग की, जिसमें आप इस नॉर्मल टास्क के साथ साथ हैवी और लाइट गेमिंग कर सको, स्ट्रीमिंग कर सको और हैवी सॉफ्टवेयर रन कर सको। इस कैटेगरी में जो मेन फोकस होता है वो होता है जीपीयू यानी कि ग्राफिक कार्ड्स पर और प्रोसेसर्स पर। थर्ड कैटेगरी आती है क्रिएटिव्स और प्रोफेशनल्स की, जिसमें कि आप बिगिनर से लेके प्रोफेशनल फोटो या वीडियो एडिटिंग कर सको, एनिमेशन कर सको, डिजाइनिंग कर सको और म्यूजिक प्रोडक्शन भी। इस कैटेगरी में जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रोसेसर, रैम और सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू यानी कि प्रोसेसर्स की। सीपीयू को लैपटॉप का ब्रेन भी माना जाता है, क्योंकि यही होता है जो लैपटॉप के हर काम को हैंडल करता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में हमें 2 कंपनीज मिलती है अगर हम एप्पल को साइड रख दे तो। पहला है इंटेल का i3, i5, i7 और i9। सेकंड है AMD राइजन का राइजन 3, 5, 7 और 9। जहां इंटेल में आपको फर्स्ट जनरेशन से लेके लेटेस्ट 14 जनरेशन मिलती है, वहीं आपको AMD राइजन में 1000 से लेके लेटेस्ट 9000 सीरीज तक मिलती है। i3 जो होता है वो बेसिक वर्क के लिए होता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस नॉर्मल मिलती है बट बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी। i5 जो होता है वो एक मॉडरेट लेवल का प्रोसेसर होता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस और बैटरी दोनों ही अच्छी मिलती है। और i7, i9 जो है वो लेटेस्ट है और इसमें आपको हाई एंड परफॉर्मेंस मिलती है। प्रोसेसर के टाइप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी जनरेशन। जितनी ज़्यादा जनरेशन उतनी न्यू फीचर्स, इम्प्रूव परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी। जैसे कि 12th जनरेशन का i5 प्रोसेसर बेटर परफॉर्म करेगा 9th जनरेशन के i7 प्रोसेसर से। अगर आज के टाइम पे बाई कर रहे हो तो 11 जनरेशन से ऊपर यानी कि 12, 13 या 14 जनरेशन आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। 2024 में इंटेल ने अपनी कोर अल्ट्रा सीरीज भी लॉन्च करी थी, जिसमें आपको हाई परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छी खासी बैटरी लाइफ भी मिलती है। इन प्रोसेसर की बेस्ट पार्ट ये है कि ये AI रिलेटेड फंक्शंस के लिए काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोसेसर, यानी कि जब भी आप एक प्रोसेसर देखते हो उसके लास्ट में हमेशा एक अल्फाबेट लिखा होता है। वो अल्फ़ाबेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बताता है कि आपके लैपटॉप किस किस काम के लिए केपेबल है। जैसे कि अगर लास्ट में P या U लिखा हो तो वो बैटरी ओरिएंटेड लैपटॉप्स होते हैं, जिनमें आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम बट बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी मिलती है। और अगर लास्ट में H, HS या HX लिखा हो तो वो एक पावर ओरिएंटेड लैपटॉप्स होते हैं, जिनमें आपको काफ़ी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस मिलती है और बैटरी लाइफ उतनी ही कम। अगर आपको प्रोसेसर्स के बारे में डिटेल में जानना है और कंफ्यूज हो कि इंटेल या AMD में से कौन सा बेटर है, तो आप ऊपर आइकन पे क्लिक करके हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हो। सो प्रोसेसर के बाद बात कर लेते हैं रैम की। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि आपके लैपटॉप में चल रहे सारे ही सॉफ्टवेयर्स को शॉर्ट टर्म स्टोरेज प्रोवाइड करता है, यानी कि मल्टीटास्किंग में स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए रैम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आज के टाइम पे 4GB की रैम बिल्कुल अवॉइड करना, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्लो हो गई है। बट बेसिक वर्क के लिए 8GB की रैम सफिशिएंट है, बट हाई परफॉर्मेंस के लिए और हेवी सॉफ्टवेयर्स के लिए 16 से लेकर 32GB की रैम सफिशिएंट है। जैसे कि प्रोसेसर की जनरेशन मैटर करती है, वैसे ही रैम की जनरेशन भी काफी ज्यादा मैटर करती है। DDR3, DDR4 और DDR5। DDR3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और आउटडेटेड हो चुकी है। DDR4 काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जो कि आपको मोस्टली हर लैपटॉप्स में देखने को मिलती है। और DDR5 लेटेस्ट है। अगर DDR4 और DDR5 की कंपैरिजन करें तो परफॉर्मेंस में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। तो अगर आप बजट में ढूंढ रहे हो तो DDR4 के साथ आप जा सकते हो, बट बजट अप करके आप DDR5 भी खरीद सकते हो। और बात करेंगे स्पीड की, वो मिनिमम 3200 मेगाहर्ट्ज की होनी चाहिए फॉर दैट स्मूथ परफॉर्मेंस। ऑल्सो चेक कि अगर आप एक लैपटॉप खरीद रहे हो उस मॉडल में आपको रैम के 2 स्लॉट्स मिले, यानी कि फ्यूचर में आप उस रैम को अपग्रेड कर सको। काफ़ी सारे स्लिम लैपटॉप्स या मैकबुक्स में आपको ये अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट सजेशन यही रहेगा कि एक ऐसा मॉडल हो जिसमें कि आप रैम आगे जाके फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज की। जैसे कि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी प्रोवाइड करता है, स्टोरेज एक परमानेंट मेमोरी होती है। तो हमें 2 टाइप की स्टोरेज देखने को मिलती है लैपटॉप में, एक होती है HDD और दूसरी है SSD। HDD काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और ये काफ़ी चीप स्टोरेज है, जो कि एक टाइम पे यूज़ होती थी, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है और आज के टाइम पे आउटडेटेड हो चुकी है। वहीं SSD एक मॉडर्न स्टोरेज है, जो कि आज के टाइम आपको हर लैपटॉप में देखने को मिलती है
और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है HDD से। तो लैपटॉप बाई कर रहे हो तो SSD वाली स्टोरेज होनी चाहिए, बट SSD में भी 2 टाइप की स्टोरेज होती है, एक है SATA SSD और दूसरी है NVMe SSD। सजेशन ये है कि NVMe SSD लो, जो कि 5 to 10 टाइम्स फास्टर है और इसमें नई टेक्नोलॉजी यूज करी गई है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। SSD में भी आपको काफ़ी सारे साइजेस मिलते हैं, 128 GB से लेके 2 TB तक। तो एक टाइम पे 128 GB था जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन था और काफ़ी ज़्यादा यूज भी होता था, बट आज के टाइम पे 128 GB सफिशिएंट नहीं है। बेसिक वर्क के लिए 256 GB मिनिमम है, बट हेवी टास्क के लिए, हेवी वर्क के लिए जैसे एडिटिंग या फिर क्रिएटिव वर्क के लिए 512 GB मिनिमम होनी चाहिए, बट उससे ज़्यादा भी आप अगर लेते हो तो वो बेस्ट रहेगा। तो नाउ SSD में भी आपको जनरेशन्स मिलती है, जैसे कि आपको प्रोसेसर और रैम में मिलती है जनरेशन 3, 4 और 5। जनरेशन 3 पुरानी हो चुकी है, जनरेशन 4 काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज होती है और जनरेशन 5 जो है वो लेटेस्ट है। SSD में भी एक सजेशन है, जैसे आप रैम में चेक कर रहे थे कि फ्यूचर में अपग्रेड हो सकता है नहीं, वैसे SSD में भी चेक करो कि ये आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो कि नहीं। बट आपको अगर बहुत ज़्यादा स्टोरेज की नीड है तो आप एक ऐसे लैपटॉप ले सकते हो जिसमें आपको HDD और SSD का कॉम्बिनेशन मिलता है। HDD में आपको स्टोरेज मिलेगी और SSD में आपको फास्ट स्पीड मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं GPU की, यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट ग्राफिक कार्ड्स होते हैं जो कि आपके लैपटॉप के सारे इमेजेस, विजुअल्स, एनिमेशन को प्रोसेस करती है, यानी कि क्रिएट करती है। मेनली हमें 2 टाइप की GPUs देखने को मिलते हैं, इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड GPUs वो होते हैं जो कि ऑलरेडी आपके लैपटॉप में इनबिल्ट होते हैं और डेडिकेटेड GPUs वो होते हैं जो कि अलग से एक चिप होती है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और मेनली हेवी टास्क के लिए ही बनी होती है। इंटीग्रेटेड में जैसे इंटेल का Iris Xe आपको देखने को मिल जाता है और डेडिकेटेड में आपको AMD की RX सीरीज और NVIDIA की RTX सीरीज देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप प्रोडक्टिव कैटेगरी में से हो तो आपके लिए इंटीग्रेटेड GPU सफिशिएंट है, उसके लिए आपको अलग से डेडिकेटेड GPU की कोई नीड नहीं है। बट गेमिंग या फिर क्रिएटिव कैटेगरी वालों के लिए डेडिकेटेड GPU काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सजेशन ये है कि हाई लेवल गेमिंग के लिए आप NVIDIA का RTX 3050, 3060 और 4060 GPU खरीद सकते हो, और अगर आपको बजट में गेमिंग भी करनी है और अच्छी खासी एडिटिंग भी, तो आप AMD के RX सीरीज के साथ जा सकते हो। ऑल्सो सी की TGP वैल्यू कितनी है, यानी कि जितनी ज़्यादा TGP वैल्यू होती है उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस होती है, बट इसमें ये है कि जितनी ज़्यादा TGP वैल्यू होगी आपको इसमें बैटरी लाइफ भी थोड़ी कम देखने को मिलती है। जैसे कि 90 Wh की TGP वैल्यू है वो 79 Wh की TGP वैल्यू से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। इसकी भी आपको अगर डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले की। आज के टाइम पे जो लोग हैं वो काफ़ी सारे पैसे देकर अच्छे लैपटॉप तो खरीद लेते हैं, बट डिस्प्ले में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले में ये देखना है कि उसका रेजोल्यूशन क्या है, जो कि मिनिमम फुल HD तो होना ही चाहिए, पर एडिटिंग और प्रोफेशनल वर्क के लिए 2K और 4K रेजोल्यूशन बेस्ट है। सेकंड है डिस्प्ले का साइज, 13 to 14 इंच प्रोडक्टिव वर्क के लिए बेटर है। 15 इंच की डिस्प्ले मॉडरेट है जिसमें आप प्रोडक्टिव वर्क और हेवी वर्क दोनों कर सकते हो, और 16 to 17 इंच का जो डिस्प्ले है वो गेमिंग के लिए और प्रोफेशनल वर्क के लिए बेस्ट है। बट इस केस में जो लैपटॉप्स है वो थोड़े से हेवी जरूर हो जाते हैं। नाउ कम्स द मेन पार्ट जिसमें जो आपको डिस्प्ले में जरूर ध्यान रखनी चाहिए वो है डिस्प्ले का पैनल। TN पैनल्स को बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि ये जो पैनल्स काफी ज्यादा चीप होते हैं प्राइस में, बट इनकी क्वालिटी उतनी ज्यादा बेस्ट नहीं होती है। इंस्टेड आप IPS पैनल और OLED पैनल के साथ जा सकते हो जिनकी कलर एक्यूरेसी एकदम बेस्ट है और वाइड व्यूइंग एंगल्स भी काफी अच्छे हैं। बाकी ब्राइटनेस भी चेक कर लेना, इंडोर यूज के लिए 200 निट्स की ब्राइटनेस काफी है, 300 से 400 निट्स की ब्राइटनेस बेस्ट है। और लास्ट में आपको चेक करना है पोर्ट्स, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। काफी सारे स्लिम लैपटॉप्स और मैकबुक्स में आपको काफी लिमिटेड पोर्ट्स मिलते हैं, बट ऐसे भी लैपटॉप्स है जिसमें आपको काफी सारे यूजफुल पोर्ट्स मिलते हैं, जैसे USB-A, C, HDMI पोर्ट और काफी सारे। तो अपनी नीड्स के हिसाब से आप एक ऐसा मॉडल चूज कर सकते हो जिसमें आपको काफी सारे पोर्ट्स मिल सकते हैं। बाकी अगर आपको लिमिटेड पोर्ट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हब या फिर डॉकिंग स्टेशन कैरी करना पड़ सकता है। सो गाइज, ये था फुल लैपटॉप गाइड। आई होप कि आपको इस वीडियो के एंड तक ये समझ आ चुका होगा कि आपको लैपटॉप किस किस बेसिस पे चूज करना चाहिए और 2025 में आप अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप चुन सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।